नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजी वाइन में, जहां आज हम बात कर रहे हैं शूर्पणखा को मिले श्राप और उसके पूर्व व अगले जन्म के रहस्य के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर। दोस्तों, शूर्पणखा के बारे में ये तो सभी जानते हैं कि वह रावण की बहन थी और उसकी नाक कटने के कारण ही इतनी बड़ी रामायण हुई। किंतु दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि शूर्पणखा का राक्षसी कुल में जन्म एक श्राप की वजह से हुआ था? जी हाँ दोस्तों, शूर्पणखा अपने पूर्व जन्म में इंद्रलोक की नयनतारा नामक एक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका जैसी खूबसूरत अप्सराओं में से एक अप्सरा नयनतारा भी थी। हुआ यूं कि एक दिन इंद्र के दरबार में सभी अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उनमें से एक नयनतारा भी थी। वहीं पर नृत्य देखते देखते इंद्र नयनतारा की मोहनी आंखों में खो गए और इस प्रकार नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। उसी समय पृथ्वी पर एक वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे और इंद्र उनकी तपस्या भंग करना चाहते थे। तभी इंद्र ने नयनतारा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। नयनतारा भी ऋषि की तपस्या भंग करने में लग गई। ऋषि ने आंख खोलते ही नयनतारा को श्राप दे दिया, जा, तूने मेरी तपस्या भंग की है, जा, मेरा ये श्राप है कि तू अपने अगले जन्म में एक राक्षसी कुल में जन्म लेगी और तेरा ये खूबसूरत चेहरा भी बदसूरत हो जाएगा। तब नयनतारा ऋषि से क्षमा याचना करते हुए बोले कि हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, इतना घोर दंड मुझे मत दीजिए, मैं तो इंद्रदेव के कहने पर यहाँ आई थी, क्षमा करें ऋषिवर, क्षमा करें। तब ऋषि ने बोला, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु वरदान अवश्य दे सकता हूँ। उन्होंने वरदान देते हुए कहा कि जिस भगवान को देखने भर के लिए लोग मन्नतें और कठोर तपस्या करते हैं, वे तुझे राक्षसी कुल में जन्म लेने के बाद आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार नयनतारा के मन में प्रभु के दर्शन के साथ साथ उनसे प्राप्त करने की लालसा बढ़ गई और यही सोचते सोचते उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। इस प्रकार दोस्तों, खूबसूरत नयनतारा ने बदसूरत शूर्पणखा के रूप में जन्म लिया। इसके आगे की कहानी तो आप सभी जानते होंगे। उसी शूर्पणखा ने दर्शन के वरदान के साथ साथ श्री राम को पाने की लालसा होने के कारण उन्होंने अपनी नाक भी कटवानी पड़ी थी। परंतु रावण की मृत्यु के बाद उसे पता चला कि प्रभु को पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उसने पुष्कर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए बोला। तब शूर्पणखा ने राम को प्राप्त करने का वरदान शिव से मांगा। इस प्रकार शिव ने कहा कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्णावतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप तुम्हें वापस प्रदान करेंगे। और दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये वही कुब्जा है जिसे कृष्ण ने द्वापर युग में एक सुंदर स्त्री बनाया था। इस प्रकार दोस्तों, शूर्पणखा अपने द्वापर युग में कृष्ण की पत्नियों में से एक बनी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।